पर्चों की बात आ जाती है ना बीच में, इन्होंने कहा जी वो तो पर्चे ख़त्म करवाने के लिए गए थे, हम अपने वहाँ पे बंदे मरवा लेते। तो यार मेरी बात सुने, जंग यमामा किस वजह से हुई थी? ख़त्म नबूवत का जो मसला है ना भाई, ख़त्म नबूवत का जो मसला है, वहाँ पे हमारा, हम जब कहते हैं कि हमारे माँ बाप, माल दौलत, इज़्ज़त, यार जिस्म के खून का एक एक कतरा कुर्बान, आप पर्चों की बात कर रहे हैं। अच्छा, पर्चे हुए क्यों थे? साद हुसैन रिजवी समेत जितनी भी शुरा के अरकान हैं, जितने भी कारकुनान हैं, पर्चे हुए क्यों थे? क्या घर बैठे उन्हें उनके ऊपर जुबरार खान, और आप देख रहे हैं जुबरार खान टीवी और उमर टीवी ग्लोबल। नाज़रीन कराम, आज हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। रिसेंटली आपको मालूम है कि शहीर सियालवी, जो कि जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, उन्होंने अपनी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का ऐलान कर दिया। ऐलान के साथ ही फ़ौरन बाद वो कुछ इंटरव्यूज़ देते हैं। इंटरव्यूज़ के अंदर वो क्या कहते हैं जी, तहरीक लब्बैक मार्केट में निकली अपने बंदे मरवाने के लिए। तहरीक लब्बैक ने कौन सा सफ़ीर बाहर निकलवाया? आपने इस चीज़ से मुतल्लिक बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, अमानुल्लाह कायम खानी। हम इनसे पूछेंगे, हम ज़रा कुछ सवालात का तजिया करते हैं कि शहीर सियालवी ने इतने सख्त जुमले क्यों इस्तेमाल किए। क्या वो सेंसेशन लेना चाहता है? क्या वो सियासत की अपनी सियासी पार्टी का ऐलान करने के बाद वो मार्केट के अंदर को खलबली मचाना चाह रहा है? जी तहरीक लब्बैक नहीं निकलती, पहले मैं निकलता हूँ, तहरीक लब्बैक ने कोई ख़ास अभी मौक़िफ़ नहीं दिया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? पहले ज़रा ये बता दें कि क्या वाकई ही पहले शहीर सियालवी निकलता है या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान निकलती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? सब ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने मुझे सवाल किया जी सबसे पहले शहीर सियालवी निकलते हैं, तो जी शहीर सियालवी साहब जो हैं वो सबसे पहले निकलते हैं, लेकिन सबसे पहले वापस भी जाते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि वो सबसे पहले निकलते हैं, सबसे पहले वापस भी चले जाते हैं। लेकिन देखिए ना, वो बात करते हैं, वो आप देखें कि उनके अल्फाज के मुताबिक कि उनके डायलॉग्स से, उनकी स्ट्रगल से, उनके बाहर निकलने से, उनके नज़रियात से कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वो कह रहे हैं जी बंदे 40 के 45 ये मरवा के वापस गए हैं। फिर इस बात को आप क्या कहेंगे? हॉलैंड का मामला था ना जो, देखें मुझे किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। शहीर सियालवी ने अपने एक पार्टी बनाई है, ठीक है, हर शख्स को जो है वो कानूनी इजाज़त देता है, जो इसके पार्टी बनाने के अहल हो वो बना सकता है। लेकिन कुछ सवालात हैं जो उन्होंने जेके पॉइंट पे भी डिस्कस किया, और बहुत से यूट्यूबर्स के साथ जो उन्होंने इस तरह की बातें कर दी हैं भाई, कि सिर्फ जो है ना, मतलब अब आपने एक पार्टी बना ली है, लेकिन यार आप तनकीद कोई दायरे में रह के करें। आप इस तरह डायरेक्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे इतनी ज़्यादा अहले सुन्नत की इमाम है जिनके दिल टूटे हैं आपकी ये गुफ्तगू सुन के। और दूसरा, आपने सवाल किया जी हॉलैंड के मामले में जो हुआ था ना, इस्लामाबाद में जब इकट्ठे हुए थे, हॉलैंड के मामले में गाजी अफनान साहब हैं, उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, शहीर सियालवी साहब वहाँ पे मौजूद थे, इमरान साहब जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन मामला यह है कि जब अंदर डीलिंग के मामला आए ना, वहाँ पे जो वर्कर्स इकट्ठे हुए थे, कारकुनान इकट्ठे हुए थे, वो चाह रहे थे कि हॉलैंड की अगर एम्बेसी की तरफ आप गए हैं तो भाई कुछ करके वापस आएँ। लेकिन वहाँ पे ये हुआ था कि शहीर सियालवी साहब जो हैं वो उन्होंने 2 दिन का टाइम दे दिया था, यानी कि अगले दिन का उन्होंने टाइम दे दिया। और कारकुनान को कहा था कि जी आप सब लोग जो हैं यहाँ से चले जाएं, कल हम यहाँ पे आके दोबारा इस मामले के ऊपर डिस्कस करेंगे। कारकुनान जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुंतशिर हुए थे और ये वहाँ से मामला बहुत ख़राब होने वाले थे। शहीर सियालवी जो है वो गाड़ी में बैठ के, और मेहरान गाड़ी थी, उसके अंदर बैठ के और वहाँ से जाने लगा था। वहाँ से जो है मामले ने पकड़ लिया था। ये मामला हुए थे भाईजान। बहरहाल कुछ लोग बीच में तहरीक के आए और उन्होंने साइड पे छुड़वा के साइड पे कर दिया। आप कहना चाह रहे हैं कि जी हॉलैंड के मामले के अंदर शहीर सियालवी के साथ मिसबिहेविंग होने वाली थी, तो तहरीक ने आकर शहीर सियालवी के उन मामला को रिजॉल्व किया। आप ये कहना चाह रहे हैं? तहरीक के कुछ बंदे थे भाई जो फितना नहीं वहाँ पे बर्पा करना चाहते थे, चूँकि बात रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की है, वहाँ पे बंदे की अपनी इज़्ज़त जो है ना वो साइड पे है। रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की बात आ गई तो वहाँ पे लोग फितना बर्पा नहीं करना चाहते थे। वहाँ पे बहुत से ऐसे आशिक़े रसूल मौजूद थे जिन्होंने बीच में आके इस मामले को ख़त्म किया। और लेकिन अमानुल्लाह भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की सियासी पार्टी है। जी। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनके लफ्ज़ों से ये लग रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये झोला उड़ती है ख़त्म नबूवत का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों का, और उस चीज़ को ये पॉइंट बनाकर, स्टेप बनाकर आगे आते हैं। तो ज़रा देखने वाली आवाम को बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना सेकुलरिज़म के लोग सवाल क्या करते हैं, वो कहते हैं जी प्रैक्टिकल देखें। प्रैक्टिकल क्या है? सफ़ीर को निकालने के लिए जो करारदाद की बात हुई थी वो किधर है? हाथ हो गया, फिर हाथ हो गया।
उन्होंने कहा था पेश करेंगे, अभी तक वो कोई करारदाद वैसा कोई सिस्टम नहीं हुआ। दूसरी चीज़ बेनिफिशियल, जैसे देखें ना बेनिफिशियल कौन था धरना ख़त्म कराने का? बेनिफिशियल था जी हाफिज़ अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब। उन्होंने बेनिफिट लिया और जितने पर्चे उनकी शुरा पे थे वो सारे पर्चे ख़त्म हुए। वो जो लोग मरे हैं उन लोगों की उन्होंने बाद में बीमार पुरसी भी की, हम वहाँ पे मौजूद थे, सबसे पहले वो आके गए ही उधर थे। लेकिन वो हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग जो ज़ख्मी थे, जो वहाँ पर जो किसी अस्पतालों में मौजूद हैं, उनके मुतल्लिक़ कोई खैर ख्वाही का कोई काम नहीं हुआ। लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आवाम को बताएं ये जो हुआ है बेनिफिशियल बाज़ार तो तहरीक लब्बैक नज़र आ रही है। इन सेकुलरिज़म को और शहीर सियालवी की बातों के ऊपर जो क्लिप्स बनना शुरू हो गए हैं, अब आप इनको क्या जवाब देंगे? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बेनिफिट्स नहीं लिए? बेनिफिट्स तहरीक लब्बैक के रसूल पाकिस्तान ने क्या लेने हैं? जहाँ तक शहीर सियालवी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, भाई जहाँ पर्चों की बात आ जाती है ना बीच में, इन्होंने कहा जी वो तो पर्चे ख़त्म करवाने के लिए गए थे, हम अपने वहाँ पे बंदे मरवा लेते। तो यार मेरी बात सुने, जंग यमामा किस वजह से हुई थी? ख़त्म नबूवत का जो मसला है ना भाई, ख़त्म नबूवत का जो मसला है, वहाँ पे हम जब कहते हैं कि हमारे माँ बाप, माल दौलत, इज़्ज़त या जिस्म के खून का एक एक कतरा कुर्बान, आप पर्चों की बात कर रहे हैं। अच्छा, पर्चे हुए क्यों थे? साद हुसैन रिजवी समेत जितनी भी शुरा के अरकान हैं, जितने भी कारकुनान हैं, उन पर्चे हुए क्यों थे? क्या घर बैठे उनके ऊपर पर्चे हो गए थे? पर्चे होने की वजह क्या थी? अब ये आप मुझे बताएं कि पर्चे होने की वजह क्या थी? पर्चे होने की जो वजह ये थी, वो जो हमने पहले भी ब्रीफिंग की हुई है कि उनको इसलिए पर्चे किए गए क्योंकि वो ख़त्म नबूवत का जो आइन है, पहले आइन के लिए हुआ था, ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद 2019 के अंदर हुआ, फिर उसके बाद मसला बन गया ये सफ़ीर का, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की ज़िंदगी के अंदर, तब भी पर्चे हुए। फिर उनका अचानक विसाल हो गया और तकरीबन 6 महीने का हुकूमत को टाइम दिया गया। उसके बाद राउंड अबाउट अप्रैल के अंदर में, यहाँ से 12 अप्रैल का दिन था, और हाफिज़ 12 अप्रैल 2021 और अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार किया गया और इसलिए उनके ऊपर पर्चों की एक बम्बारमेंट कर दी गई कि जी वो क्यों निकल रहे हैं सफ़ीर को निकालने के लिए, और हुकूमत ये कह रही थी कि ये मुल्क में इंतशार फैलाने जा रहे हैं, और हालांकि एंड पे हुकूमत ने उस बात को तस्लीम भी किया। ये था वो पस मंज़र जो आपने भी मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया कि वो क्यों निकले थे। तो देखें फिर वो शहीद, अब पर्चे हो किस लिए? रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए निकल रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं यार, अपनी ज़ात के लिए तो नहीं ना पर्चे कैंसिल करवाए उन्होंने, ठीक है? अब बाबा जी की ज़िंदगी में देख लें, अपनी ज़ात के लिए कोई किसी बंदे के ऊपर एक पर्चा भी हुआ हो ना, तो शहीर सियालवी साहब, मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता था, यकीन करें आपके ज़ुबान से जब मैंने जुमला सुना, मैं बड़ा डिसहर्ट हुआ हूँ आपकी बातों से। जनाब, अपनी ज़ात के लिए पर्चे हुए होते ना तो आपके मुंह से बातें अच्छी लगनी थी, लेकिन जब बात इज़्ज़त रसूल की आ गई है, नमूसे रिसालत की आ गई है, तो उसकी खातर जो उनके ऊपर पर्चे हुए ना, वहाँ तो हम अपनी मालो दौलत, हर चीज़, खून जिस्म, हर चीज़ कुर्बान करने की बात। हमारे साथ अमानुल्लाह कायम खानी मौजूद थे, इन्होंने बताया कि शहीर सियालवी के जो सवालात हैं उन्होंने जवाब दिया, बड़ा दरिया दिल्ली से जवाब दिया, और वो तमाम तर सवालात जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे, और हर यूट्यूबर ने जी क्लिप बना के जी शहीर सियालवी ने तहरीक लब्बैक को पीछे छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, मैं वो थम भी नहीं दिखाना चाह रहा, दिखाना भी नहीं चाह रहा और बोलना भी नहीं चाह रहा। वो तमाम तर सवालात के जवाब उम्मीद आपको मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम उसके ऊपर इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे शहीर सियालवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।